You don't have the venues. And at least this has been accepted by Mohsin Naqvi or PCB chairman. We don't have international venues. If you don't have international venues, how do you expect to host an international tournament? ये भी बहुत करेज की बात होती है कि कोई शख्स जो है अपनी किसी कमी कोताही को मनोअन कबूल कर ले और सबके सामने कबूल कर ले। यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम को लेकर बड़ी भयानक न्यूज आ रही है और लिटरली भयानक न्यूज आ रही है। लोग समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, ढोल बजाएंगे, माँ की यहाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां से तुम बजाओगे? क्योंकि आईसीसी की तरफ से कुछ डिमांड्स है पाकिस्तान के लिए कि भाई आपको ये काम करना था, आपको ये काम करना था, जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन भेजी आईसीसी को, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है मजीद पैसों की और मजीद वक्त की मांग की। You have no food, you have no drinking water, you have no medicines, there is no electricity, bridges. 70% of Gilgit-Baltistan is without any energy or power. There's no major hospital in the area. This is a bad situation. This is not possible. You see, anyone in the construction business or any layman can look at this and say it's not possible. See, Hassan, it's not an ego issue. I'm not trying to put Pakistan down as usual, but you don't have venues. दूसरी बात ये कि अभी तक जो मैं आपका पूरे का पूरा जो सिनेरियो जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को तो इस दुनिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए और खासतौर पर क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि स्टेडियम तो तैयार नहीं हुआ और अभी तक 50% काम भी तैयार नहीं हुआ भाई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो एक ढांचा खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भाई हो गया स्टेडियम तैयार, चलो भाई मैचेस करा शुरू करो। ना उसके ऊपर कुर्सियां लगी है, ना सही तरह पिलर बने हैं, ना ही छतों का सामान आया है, ना ही यहाँ पर जो है वो उम्मीद की जा रही है कि छतें होंगी। छतों के बगैर मैचेस होंगे यार, सिर्फ मुल्तान में छतें हैं, वो भी पुराने जमाने के, और उसके अलावा कराची के अंदर पुराने infrastructure, without basic security, without even washrooms, like you had mentioned. I think in the report, like there were stones which are still being laid. I've also seen videos where people were attaching seats, and for sports to be played, you need security to be of the highest level, infrastructure, security, and you've got so many nations coming in and playing. So कहा यह जा रहा है कि देखिए आईसीसी वालों, हम कहना चाहते हैं कि भाई स्टेडियम के जो मैचेस है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के वरना छतों के बगैर होंगे। अबे छत यार, तुम खुद सोचो, छतों के बगैर कौन से मैच, तुम्हारा कौन सा अहमदाबाद का ग्राउंड है कि भाई छतों के बगैर वो ग्राउंड जब और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जो भी कहो, देखो वहां पर भी छतें हैं, पूरी सीट्स को कवर नहीं करती, लेकिन इतनी है कि अगर बारिश आ रही है तो सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी दोनों स्टेडियम के अंदर बगैर छतों के होंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के जो है तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो है वो जो बीसीसीआई के सामने जो है वो उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। इससे पहले तक हमेशा ऐसा ही होता था कि जैसे भी इंडियन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो भी बातें होती थी उनको मनोवन कबूल किया जाता था। आवाम की ऐसी की तैसी, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, गलती से बारिश हो गई तो मां बहन को जानिए प्लेयर्स की और यहाँ पर वो पब्लिक की, जो लोग देखने के लिए आएंगे। यार देखो, स्टेडियम तैयार नहीं होने से मुझे पता था आज 31 दिसंबर था, लास्ट डेडलाइन थी आईसीसी की, और आईसीसी को अब यहाँ पर रिपोर्ट पेश करनी है जिसके अंदर पाकिस्तान ने मजीद वक्त मांगा, क्योंकि आईसीसी ने बोला कि भाई 31 दिसंबर हो गया, भैंस के रंग रिपोर्ट का है स्टेडियम की। स्टेडियम में इस वक्त भी रेनोवेशन का अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है और ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है ताकि चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो भरपूर अंदाज में हो सके। और इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग, ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेले, जितने भी मैचेस इंडिया के आपके कंट्री में नहीं आ सकते, देयर आर वेरियस रीजंस। पाकिस्तान टीम्स आ रही हैं, नहीं, मगर आपके कंट्री में दाऊद इब्राहिम है, हफीज सईद है, मसूद अजहर है, ये लोग आपके कंट्री को चला, शायकीन भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। अगर हम आपको बताएं तो सामने जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है जो कि अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है, और ये वीवीआईपी ब्लॉक है जो कि जिसमें ड्रेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होगी। ग्राउंड स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद। ये स्टेडियम आपने बहुत बार देखा होगा, मगर जो अब लुक पेश कर रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है, और जब क्रिकेट फैंस जो यहाँ पर पहले मैच देखे गए हैं और अब देखने आएंगे उनके लिए एक डिफरेंट न्यू लुक मिलेगी। स्टेडियम पहुंचे, तुमने तैयार किया, हमको तो भेजो ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एप्लीकेशन किया, देखिए स्टेडियम इज रेडी, आवर स्टेडियम इज ऑलमोस्ट रेडी एंड वी नीड 15 days more time, but we just want to tell you that we are not going to put a roof on Karachi and no actually Rawalpindi and Lahore। तुम्हारी माँ का साकिना का कभी इतनी अंग्रेजी तुम्हारे बाप ने बोली है? इतना लिख के तुमको बताया किसने कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से ये होता है वो होता है? यार देखो, औकात हमारी वैसे नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी कराने की, ये तो मैं आप लोग को बता दूं, और अभी से नहीं, ये बात हमें शुरू से पता है। ये जो कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब के स्टेडियम में तेजी से काम जारी है, बिजली की रफ्तार से काम जारी है, दिन रात काम जारी है, लोग सो नहीं रहे। अबे वो लोग सो नहीं रहे तो क्या आपस में किस काम में लगे हुए हैं? वो +4 का ये ब्लॉक है और ये तकरीबन अपनी नियर टू कंप्लीशन है। कुछ ही दिनों बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसका एक्चुअल चेहरा आपको नजर आएगा ड्यूरिंग द चैंपियन ट्रॉफी। चेयर्स हैं जिस तरह पहले थी फिक्स चेयर टाइप होती थी, अब ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। दूसरी ये ग्रीन होंगी, व्हाइट होंगी, जो पाकिस्तानी परचम के रंग हैं बेसिकली वो आपको इन चेयर्स के साथ नजर आएंगे। लाइक जब एरियल शॉट आएगा तो बहुत ही खूबसूरत आपको शॉट जो है वो देखने को मिलेगा। This tournament will go ahead in Pakistan. That's a fact. And Pakistan have to host this because if they do not host this tournament, they're going to lose out financially. They will lose out $65 million and another $4.2 million if they don't. With this hybrid model is giving them an additional $4.5 million. ये आप स्टेडियम की जगह देख सकते हैं, सिर्फ इसको चेंज नहीं किया गया, अदरवाइज पूरे के पूरे स्टेडियम को चेंज कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं क्रेनों के साथ वहां पे काम चल रहा है, कुर्सी लगाने का काम भी चल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन चेयर्स नजर आ रही हैं, मगर मेरे आप उस साइड पे अगर देखेंगे वहां पे आपको व्हाइट चेयर्स नजर आएंगे। ये क्रेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चल रही हैं,
और ये पहले सीट्स वगैरह यहाँ पे लगाई गई थी, अभी दीगर जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड पे भी आप देखें, यहाँ पर भी क्रेन के जरिए वो सीट आप देख सकते हैं कि वो लेके आई जा रही है वहां पर। और लेकिन अरविंद साहब, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप रियलिस्टिक होकर अगर आप बात करें और कोई चीजों को देखना शुरू करें, तो इस तरह के दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इसी तरह ही चीजें हो रही होती है, चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्यों ना हो रहा हो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हॉकी की कोई टूर्नामेंट हो, तो आप अक्सर देखते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चीजों को रेनोवेट किया जाता है। उसके ये क्रेन की मदद से सीट लगाई जा रही है, ये देखिएगा आप। और ये तमाम सीटें जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा भी हूँ इसी तरह से यहाँ पर लगाई गई हैं और बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम जारी है। ये सीट लगने के बाद यहाँ पर चेयर्स लगाई जाएंगी जो कि शायकीन के लिए, जहाँ पर शायकीन बैठेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट चेयर्स होंगी, पहले भी आप बैठे यहाँ पर मैच देखते रहे हैं, अब आपको डिफरेंट चेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको मैं जमाने की छतें हैं, जबकि ना रावलपिंडी में है ना ही लाहौर में। लाहौर और रावलपिंडी में सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो आवाम को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेटा फट के चार होने वाली है तुम्हारी, ऐसी की तैसी होने वाली है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोग को स्टेडियम में मैच देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो नमूनिया, खांसी, बुखार ये सब तो तुमको होगा ही होगा, लेकिन साथ में जुलाब की बीमारी भी होगी, क्योंकि जितनी घटिया तरीन कुर्सियां लगी है स्टेडियम के अंदर। देखो ये मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग यहां पर जा रहे हो मैच देखने के लिए, भाई कुर्सियां अपने घर से लेके जानी है। लाहौर वालों तुमको बोल रहा हूं, मैं तो कराची से हूं भाई, मैं अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन तुम लोग को मैं बता रहा हूं अपने घर से कुर्सियां साथ लेकर जानी है और छतरी साथ लेकर जानी है, क्योंकि यहां पर बारिश हो जाए पीसीबी का कोई लेन देन नहीं होगा, सैलाब आ जाए, आंधी आ जाए, मैं कहता हूं बम पटाखे फट जाए तब भी यहां पर पीसीबी का कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं हमें क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, हमने सिर्फ मैचेस कराने। ग्राउंड ठीक होना चाहिए, मतलब बाकी जो बाहर स्टैंड है वो जाए बाहर में। पाकिस्तान की पब्लिक को वैसे भी यहां पर ऐसे कचरा कुंडी वाले इलाकों में रहने की आदत है, तो क्या सारा अतराफ का अगर एक बार दिखाऊं, आप देखिएगा किस तरह तेजी से काम जारी है। वो सामने वीआईपी बॉक्स है, उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में फजल महमूद इनक्लोजर और इमरान खान इनक्लोजर है। ये वो इनक्लोजर हैं जो सबसे महंगे या वीआईपी इनक्लोजर्स माने जाते हैं शायकीन के लिए, जहां पर बैठकर वो मैचेस देखते हैं, जहां पर मैचेस का व्यू बहुत ही शानदार बेसिकली देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको पूरा राउंड दिखाया ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो चीजें इस वक्त चल रही हैं, और ये जब चेयर्स वगैरह सब यहाँ पे लग जाएंगी उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम का खासकर जब एरियल व्यू आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट, एक न्यू कज़ाफ़ी स्टेडियम देखने को मिलेगा। और सब कि हमने इन झंझटों में नहीं पड़ना, मेन फोकस क्या होना चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना बहुत बड़ा मकसद नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट मिल गई, हमने कर ली, क्या जीतने के लिए क्या प्लान है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीतने के लिए ये प्लान होना चाहिए कि आपके मैचेस, क्योंकि आपने आई गेस कि मुझे थोड़ा सा लाइक आई एम फॉरगेटिंग द पॉइंट कि शायद पिंडी में भी हमारा कोई मैच है और एक मैच जो है वो हमारा जो है वो दुबई में है, तो हमें स्पिन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अच्छे प्लेयर्स को शामिल करना है। किनको? साजिद खान को मस्ट शामिल करना चाहिए। अगर साजिद हो जाएगा अगर स्टेडियम की छतें नहीं होंगी, क्या हो जाएगा अगर स्टेडियम तैयार नहीं होंगे। देखो ये चीजें यहाँ पर नॉर्मल चलती है पाकिस्तान के अंदर। लोगों को मानता हूं, मैं मानता हूं कि भिखारियों की तरह रहने की आदत है हम लोग को यहाँ पर। हम बार बार भिखारियों की तरह रहते हैं, हम अजीबो गरीब रिएक्शन देते हैं, हम दुनिया के सामने लिटरली भिखारी बने होते हैं। लेकिन यार अब जब स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है तो अब तो कुछ अच्छा कर लेते यार, छतों का कुछ तो काम कर लेते हैं। और ये जो मीडिया पे झूठा मीडिया बैठकर भैंस की टांग ये शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ देखिए कराची के स्टेडियम को, यहाँ पर लाहौर का स्टेडियम बिल्कुल तैयार है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, सिर्फ ये काम रह गया, सिर्फ ये काम। मैं क्या बोलूं इन लोग को, मैं क्या बोलूं, ये थोड़ा थोड़ा काम कर करके इतना सारा काम इन लोगों ने बाकी छोड़ा हुआ है, और ये कहते हैं कि जी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। इसको थोड़ा नहीं बोलते, इसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया तुमको जूते मारती है, दुनिया तुम्हारी बेइज्जती करती है, तुम कहते हो नहीं जी ये तो थोड़ी सी बेइज्जती हुई, थोड़ी सी। खास बात कि ये सब चीजें क्योंकि फील्ड के अलावा बाकी सब चीजें चेंज की गई हैं, और इसका मकसद बेसिकली ये है कि अब जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पर देखेंगे, जो भी क्रिकेट मैचेस यहाँ पर देखेंगे, बाद में पीएसएल के मैचेस भी होने हैं, आपको एक डिफरेंट लुक प्रोडक्शन में नजर आएगी। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी थी, क्योंकि फील्ड एरिया चेंज नहीं किया, बाकी चीजें चेंज की हैं, बट जब प्रोडक्शन पॉइंट से कुछ चीजें रिक्वायरमेंट थी जो आईसीसी ने भी कही थी, वो भी अब मीट होंगी। और ओवरऑल जब एरियल व्यू आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का मिलेगा वो आपको एक डिफरेंट मिलेगा, कम से कम जो फैंस देखने आएंगे। या देखिए अगर 92 के वर्ल्ड कप की मेरी बात सुन रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 92 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड हर टीम से जीती, पर पाकिस्तान उनको हराया। 92 को तो पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो गोद अपना लीग मैच भी हराया और उन्होंने सेमीफाइनल भी हराया। एक वर्ल्ड कप हमने जीता है, इतने मतलब तो भाई न्यूजीलैंड कितना उसको अरसा गुजर गया है, और उसी को लेके हम आज ही बैठे थे कि 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हमने हराया था। 92 की टीम और थी, कप्तान और था, बहुत तगड़ी टीम थी, सिचुएशन और थी। आज आप देखिए कप्तान को खुद नहीं पता कि वो कब तक कप्तान। बेइज्जती हो थोड़ी सी नहीं होती, वो इतनी सारी बेइज्जती होती है। और अभी तुम स्टेडियम के मामले में यही करवा के बैठे हो। ये तुम लोग को क्या लग रहा है कि तुम लोग जो है वो ये स्टेडियम तैयार करके तुम लोग को लग रहा है भैया बड़े आराम से तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया तुम लोगों ने। कोई शर्म वरम करो, कोई हया वया करो, बंदा कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है कि हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है, हम जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कोई होता है। अभी तो आईसीसी वाले देखो उनका कोई भरोसा नहीं है, वो बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी यूएई में करा दो, क्योंकि स्टेडियम उनको चाहिए ना। 31 तारीख लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी कि भाई 31 तारीख को पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार चाहिए, लेकिन हमने करके दिए नहीं, हमने नहीं करके दिए। हमने उल्टा एप्लीकेशन भेज दी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए और अगर हो सके तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस बगैर छतों के करवाना चाहते हैं। अबे इंटरनेशनल मीडिया हंसेगा, दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर कि कैसे भिखारी लोग हैं, छतें डलवाने तक के पैसे नहीं है। और वो जो 1280 करोड़ रुपए मिले थे स्टेडियम के ऊपर, भाई वो 1280 करोड़ कहां गए मुझे बताना है, वो किसको दिया 1280 करोड़? तुम तो कहते हो स्टेडियम में काम बड़ा दिन रात जारी हो रहा है। यहाँ पर वाइस कैप्टन को कंफर्म नहीं है, यहाँ पे हमें अपने किसी भी चीज पर एतबार भरोसा रहा नहीं है, स्टेडियम हमारे तैयार नहीं है। और आप न्यूजीलैंड की बात करें, हमारी टीम भी तैयार नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है। देखिए
ये चीजें ना अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतना बड़ा इवेंट कवर करने जा रहे हैं तो ये चीजें अब तक क्लोज हो जानी चाहिए थी। भाई ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने इधर उधर से चीजें पकड़ के स्टेडियम बना लिया था, उसके बाद उन्होंने खत्म, आपका स्टेडियम खत्म नहीं होना, आपने परमानेंट स्टेडियम बनाना था। सो आपको ये सोचना चाहिए था। ये जारी हो रहा है, वो जारी हो रहा है, कहाँ है वो दिन रात वाला स्टेडियम, कहाँ है वो दिन रात वाले काम, वो मजदूर वो जो तुम्हारे लगे हुए थे कि भाई हम जो है वो स्टेडियम तैयार कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बात मजदूरों को भी पता थी और मेरी मजदूरों से बात हुई है और स्पेशली कराची के स्टेडियम में भी बात हुई है और वो लोग यही कह रहे थे कि भाईजान स्टेडियम तैयार नहीं होगा। ये जो भी आपको बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो पीसीबी के चेयरमैन हो या कोई भी हो, ऐसी सिर्फ बकवासात कर रहे हैं। कोई स्टेडियम तैयार नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के स्टेडियम की जो है वो इतनी ऐसी हालत नहीं है कि वहां पर कोई भी इंटरनेशनल मैच हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ भूतिया बनाने के लिए हो रहा है। हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में आप कह लो ऑलमोस्ट 1 महीना और 18 दिन बाकी है। 1 महीना 18 दिन बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ऑलमोस्ट लाइक आप कह लो 48 डेज मे बी, 48 डेज जो आपके बाकी हैं। और 48 डेज में पाकिस्तान कौन सा कमाल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुझे जरा बताना। पहले कह दीजिए 100 डेज बाकी है, 90 डेज बाकी है, 70 डेज, 60 डेज, आप 48 डेज बाकी है। 48 डेज के अंदर कौन सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने स्टेडियम की छतें भी डाल देनी है और अजीबो गरीब से जो है वो तमगा को नहीं डाला तो फिर शायद यंगस्टर्स के साथ देखिए मैं बता दूं, इनके पास जो माइंड में चीजें चल रही है ना, जान मुकीम या फैसल अकरम इनके पास एक अच्छी ऑप्शन है। ये कोई रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, मैं आज आपको बता देता हूं। शायद अगर खिलाएंगे तो शादाब को तो खिलाएंगे। इब्रार को नो, शादाब को ग्लैन मुश्ताक साहब से तैयारी करते हुए प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। शादाब खान को अगर खिलाएंगे तो सबसे बड़ा ब्लेंडर करेंगे। शादाब को खिला रहे हैं वो, मैं आपको खबर दे रही हूं। सबसे बड़ा ब्लेंडर हो रहा है। क्यों? देखिए अगर एज ए स्पिनर खिला रहे हैं आप, देखिए इब्रार को भी आ जाने हैं, दुनिया जो है वो रौनक ही देखेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अभी तो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है पाकिस्तान में, कराची में मैच होना है, एक मैच होना है मुल्तान के अंदर, उसके लिए भी हमारी कोई तैयारियां नहीं है। कराची का स्टेडियम तो वैसे ही तैयार नहीं, फिर ये बोलेंगे एक काम करो जी मुल्तान के स्टेडियम में कर दो सारे मैचेस, हमारी औकात नहीं होस्ट करने की। फिर वो साउथ अफ्रीका की ट्रायंगुलर सीरीज, उसके भी कुछ मैच कराची शिफ्ट कर दिए, कुछ मुल्तान में कर दिए, क्योंकि वो भी अभी तक स्टेडियम पूरे तरीके से तैयार नहीं है। मतलब लाहौर को भी किसी खाते में नहीं गिन रहे ये लोग। लाहौर में लिटरली ना कोई मैचेस कराने के चक्कर में है, ना ही वहां पर कोई टूर्नामेंट के कोई खास मैच कराने के चक्कर में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूं कि ये बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए क्योंकि इनके पास स्टेडियम नहीं है। ये लाख बोल दे कि हमारे पास स्टेडियम है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये कर दें वो कर दें, भाई नहीं है हमारे पास, ना कोई स्टेडियम तैयार है, ना ही हमारी हालत है यहाँ पर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने की। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं कौन आके झूठी खबरें देता है कि भाई देखो पाकिस्तान तो बिल्कुल अमन की आशा और ये और वो वगैरह वगैरह, ऐसी की तैसी है। आप चेक कर चुके हैं, वेरी गुड। स्पिन ऑलराउंडर खिलाएंगे वो। तो आप कितने ऑलराउंडर खिला लेंगे? आप साइम अयूब एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, आमिर जमाल ऑलराउंडर खिला रहे हैं, करवाएंगे ना उस वक्त। तो जिस टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं उतनी हल्की टीम होती है। ये स्टैट्स उठा लें, जितने ज्यादा ऑलराउंडर डालेंगे, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। देखिए क्रिकेट के अंदर जिसको अकल और समझ है ना, वो स्पेशलिस्ट के साथ जाता है। आपने 92 का वर्ल्ड कप जब जीता था तो आप स्पेशलिस्ट के साथ गए थे। बड़ी अमन है पाकिस्तान के अंदर भाई, कोई अमन चमन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पैसों की शदीद कमी है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, भिखारीपन बहुत ज्यादा है और यही चीज हमको मरवाई जा रही है। अब ये जो स्टेडियम के नाम के ऊपर पैसा लेकर खा गए हैं, बैठ गए करप्शन करके, आई डोंट नो कि भाई ये स्टेडियम तैयार होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर ये बोलेंगे काम करो लाहौर को माइनस कर दो, सिर्फ पिंडी, कराची और मुल्तान के अंदर मैचेस करवा लेते हैं, यही बहुत है। और बाय द वे ये बता दो, मुल्तान को इंक्लूड नहीं किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच मुल्तान के अंदर नहीं रखा गया। हो सकता है कि लाहौर के जगह पे मुल्तान को इंक्लूड कर दें, कुछ पता नहीं है, और ये हो भी सकता है। खैर क्या बोलूं अभी मैं इन लोगों को। खैर आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है ध्यानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। दोस्तों जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लेकर पाकिस्तान पर संकट छाए हैं, क्योंकि संकट के बादल छाए हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी मेजबानी के लिए तैयार नहीं हो पाया है अभी तक। पास डेडलाइन 31 दिसंबर तक ही थी, लेकिन आज 1 जनवरी हो गई, लेकिन अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। दोस्तों आपको स्टेडियम के कुछ नए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके में अभी तक केवल स्ट्रक्चर ही तैयार है, अभी तक उनकी छतें प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं है। इसी पर गद्दाफी स्टेडियम का भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जहां पर सीटें पूरी तरह से लगी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक वहां की टॉयलेट्स एंड कुछ टॉयलेट्स एंड पार्किंग जो स्लॉट्स हैं वो भी अच्छे तरह से तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए इतना ही जल्दबाजी कर रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाने के बाद भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया है। और इसी पर कह रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी की पूरी मैच पाकिस्तान में हो, ताकि पूरी चैंपियन ट्रॉफी को बर्बाद करना चाहता था और किसी अन्य देश को हाइब्रिड मॉडल के रूप में सौंपना भी नहीं चाहता था। दोस्तों इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में और बताएं, तथा हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के मैच इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। इसके लिए चैंपियन ट्रॉफी को कुछ मैच जो इंडिया के साथ हैं उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत करना पड़ा।
जिसके कारण पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो भी वेन्यू है उनको मरम्मत करने के लिए अपने स्टेडियम को अच्छे तरह से तैयार करना शुरू कर दिया और सिक्योरिटी का मसला को सही करने के लिए उन्होंने स्टेडियम को नए तरीके से तैयार करना शुरू किया, क्योंकि पुराने जो स्टेडियम थे उनको गिरा दिया गया और गिराने में तो पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के स्टेडियम को गिराकर फिर तैयार करने में पाकिस्तान की नानी याद आ गई, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के स्टेडियम तैयार करने के लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ती थी जो पाकिस्तान के पास बहुत ही कम थे। लेकिन ब्रॉडकास्टरों की मदद लेकर चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार करना शुरू किया और चैंपियन ट्रॉफी के स्टेडियम जितने भी डेडलाइन दिया गया था वो खत्म हो गया। उसके बावजूद भी चैंपियन ट्रॉफी के स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि गद्दाफी स्टेडियम अभी भी अधूरा ही है, क्योंकि यहाँ पे छतें नहीं तैयार हुई हैं और पाकिस्तान के भी मैच हैं पहले ही पाकिस्तानी स्टेडियम में ही होगा। उसके बावजूद अपने स्टेडियम को अभी आधे दूरी पे छोड़ा है और आईसीसी को पत्र लेकर ये बोला जा रहा है पाकिस्तान चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से कि अभी हमें कुछ 15 दिन का और समय दे दिया जाए और कुछ पैसों की भी मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान जो भिखारी देश है वो चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कैसे करेगा, अभी भी स्टेडियम तैयार नहीं कर पाया और आईसीसी को पत्र लेकर समय और पैसों की मांग कर रहा है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।